हे गाइस, वेलकम टू मोटर टॉक टीम। कैसे आप लोग सब? आज हम आपके लिए लाए हैं द न्यू जनरेशन मर्सिडीज ई क्लास। ये एक ऐसी गाड़ी है जो एसयूवीज आने के बावजूद भी मर्सिडीज की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है इंडिया में। सो ये उनकी न्यू जनरेशन है। बहुत ही सारे डिटेल्स मिलने वाले। बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं, ओवरऑल इसकी स्टाइलिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो वो AMG फ्रंट ग्रिल है वो यहाँ हमें देखने मिल रहा है। तो जो E53, E63 AMG का लुक है वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया गया है। हाउएवर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास अवांगार्ड स्टाइल फ्रंट ग्रिल दे दी गई है एंड यू गेट दैट बिग लोगो इन द सेंटर। तो जो क्लासिक ई क्लास का लुक था दैट इज नो लॉन्गर टू बी सीन हियर। आपके पास यहाँ पे फ्रंट में कैमरा मिल जाते हैं, यू गेट पार्किंग सेंसर्स ओवर हियर एंड अगर आप इसके हेडलाइट्स देखते हो यू विल नोटिस कि डे टाइम रनिंग LEDs ऑन द टॉप एंड जो क्लासिक लुक रहा है ऑफ द हेडलैम्प्स वो यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है ऑफ द कार एंड LED आपको लाइट्स दिए गए हैं। नीचे आपके पास फॉग लैम्प नहीं दी गई है एंड दिस इज व्हाट इट जस्ट गेट्स अ डिजाइन एलिमेंट विद पार्किंग सेंसर। एक बार गाड़ी थोड़ा वाइड में देख लो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन विद द ओवरऑल स्टाइलिंग। मिनिमल यूजेज ऑफ क्रोम किया गया है। अभी भी भले इसको स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है, हाउएवर द फ्रंट लुक्स वेरी अपीलिंग और इसका रोड प्रेजेंस शुड बी नाइस। ये ग्रे कलर में आई रियली लाइक दिस ग्रे कलर। एक्चुअली इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल द अदर कलर्स दैट आई हैव सीन, बट आई रियली लाइक द ग्रे दैट्स ऑफर्ड हियर। चलो साइड की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लॉन्ग व्हील बेस। तो मर्सिडीज के जो कोड नेम्स रहते हैं उसमें W एंड V दो कोड नेम्स यूज किए जाते हैं जनरली। V मतलब लॉन्ग व्हील बेस, यानी कि इंडिया में फोकस किया गया है फॉर मोर स्पेस एट द बैक। अब ई क्लास है तो यहाँ पे बॉनेट की साइज डेफिनेटली बड़ी होने ही वाली है एंड दैट्स वेयर द सेम लुक इज कैरी फॉरवर्डेड एज वेल। अच्छा, एक चीज, इसमें 18 इंच के टायर्स आते हैं आपके पास एंड आई फील 19 इंच भी जा सकते थे यहाँ पे, बट 18 इंच स्टिल लुक्स गुड। मे बी इट हैज़ बीन डन ताकि इंडिया में बैड रोड कंडीशंस के हिसाब से टायर इजीली पंचर ना हो। ग्राउंड क्लियरेंस सीम्स टू बी फाइन, नॉट मच ऑफ एन इशू। एंड उसके साथ साथ लेट मी शो यू अदर एलिमेंट्स। मिरर पे आप नोटिस करोगे तो ऑफ कोर्स यू गेट द कैमरा एंड यहाँ पे आके नोटिस करोगे तो देयर इज वन ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए वार्निंग भी दी गई है। एंड जो इसके डोर हैंडल्स है दे आर मोर लाइक फ्लश, तो ये अंदर बाहर इजीली हो जाते हैं। सो व्हेन द कार इज लॉक तो ये अंदर चले जाते हैं, या गाड़ी चल रही है तभी अंदर जाते हैं। सो यू गेट बेटर एरोडायनेमिक एज वेल। रूफ अगर आप देखते हो यू विल नोटिस कि यहाँ पे दो आपके पास रूफ सनरूफ्स हैं। तो एक सनरूफ इधर तक है, बीच में देयर इज अ पिलर टू स्ट्रेंथन इट आउट एंड रियर पैसेंजर्स के पास भी एक अलग से सनरूफ दी गई है। मे बी इंटीरियर में आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे इसको। वहीं पे लेट्स मूव ऑन टू द रियर स्टाइलिंग। यू नोटिस कि जो टिपिकल ई क्लास स्टाइलिंग है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया फॉर द इंडियन कार मार्केट एंड ये डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, लेट मी स्टार्ट शोइंग यू मोर डिटेल्स। टेल लैम्प्स नोटिस करोगे तो जो मर्सिडीज लोगो है इट समवॉट रिजेंबल्स दैट एंड हमने अवांगार्ड स्टाइल जो स्टार्स ऑलरेडी देखे थे फ्रंट ग्रिल में उसका ही कुछ कंटिन्यूएशन यहाँ दे दिया गया है। प्लस व्हाट यू गेट इज अ बूट, इलेक्ट्रिकली ओपनिंग टेलगेट, अच्छी खासी बूट स्पेस है। इट्स रियली मैसिव डीप इनसाइड, बहुत जगह है यहाँ पे, काफ़ी सारा सामान फॉर अ फैमिली कैन गो इन एंड यहाँ पे स्पेयर व्हील भी अंडरनीथ प्लेस्ड है। अब ये जो स्पेयर व्हील है इट्स नॉट वेरी थिक, इट्स क्वाइट थिन, तो इसकी वजह से ये आप एक लिमिटेड स्पीड 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर जनरली से नहीं चला पाओगे। सो दिस इज व्हाट द एक्सटीरियर ऑफ दिस सेडान ऑफर्स। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब अगर हम रियर डोर देखते हैं तो ये काफी वाइड तो खुल जाता है, सो गेटिंग इन एंड आउट शुड बी अ लॉट कन्वीनियंट। सेडान है तो थोड़ा झुक के बैठना ही पड़ेगा एंड डोर जो है इसका सॉफ्ट क्लोज के साथ आता है। अब सीट का रिक्लाइन देखो, इट्स क्वाइट गुड, राइट। सेडान्स का ये एक मेजर एडवांटेज आता है ओवर एसयूवीज। जनरली इन सेडान्स यू कैन रिक्लाइन द सीट अ लॉट। ये लगभग 36 डिग्रीज है, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा सॉरी, बट सीट का रिक्लाइन काफी अच्छा है। Whereas in a sedan, in an SUV generally tend to sit somewhere like this, इस तरीके से। एंड SUV में आपके पैर भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट बैठते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो इट्स गोइंग ऑलमोस्ट दिस वे, दिस हाउ यू आर सिटिंग एट द बैक। अब ये सीट देखो, ये रिक्लाइन नहीं है राइट नाउ एंड यू कैन इजीली रिक्लाइन दिस सीट। जो मैंने अभी ये बटन अगर प्रेस करोगे तो इससे आपकी सीट पूरी तरह रिक्लाइन हो जाएगी। एंड वहां पे और एक चीज आती है, हियर दिस इज वेयर योर सीट एक्चुअली गोज अप। तो थाई सपोर्ट आप अपना
फर्दर एनहांस इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, यू आर टॉल एज अ पर्सन, यू कैन इजीली इंक्रीज योर थाई सपोर्ट टू। बाय द वे, अगर ये सीट पे बैठते हो लाइक जस्ट ऑपोजिट द ड्राइवर, आपके पास ऑप्शन है टू एक्चुअली टेक द फ्रंट सीट ऑल्सो अहेड, विच मीन्स यू गेट अ लॉट मोर स्पेस एट द बैक, तो आप ज्यादा कंफर्टेबली पीछे बैठ जाओगे। ऑलराइट, सो थिंग्स एट द बैक, व्हाट डू यू गेट? पीछे सॉफ्ट कुशन मिल जाता है। ओके, यू विल सी एम्बिएंट लाइट अक्रॉस द कार रन कर रही है, यहाँ पे है, यू नो, यू गेट इट हियर। फिर सीट के पीछे दी गई है, सो इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। गाड़ी में एम्बिएंट लाइट पे ज्यादा फोकस किया गया, इसको काफी जगहों पे इस बार दे दिया गया है। पीछे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है फॉर मोबाइल फोन। स्टोरेज स्पेस इनसाइड हियर, नाइस soft cushioning, it's all velvet sort of, you know, it's nice feel here. यहाँ पे आपके पास 2-zone climate control for rear passengers दिए गए, so you can adjust everything with buttons, and यहाँ पे storage मिल जाती है छोटी सी also. अच्छा, by the way, other things, गाड़ी में काफ़ी कुछ electrically controlled है, जैसे इसका sunblind, okay, and पीछे भी sunblind दिया गया है, which can be opened and closed easily, और जो sunroof है that can also be opened and closed फ्रॉम हियर। ये बैक सीट पे बैठ के आप अपनी सनरूफ खोल और बंद कर सकते हो क्वाइट इजीली। एक और एक आपको सनशेड या सनब्लाइंड दिया गया है, विच इज हियर ऑन द क्वार्टर ग्लास, जो इजीली मैन्युअली रिट्रैक्ट किया जा सकता है। सो दैट इज वन मोर थिंग व्हाट आई रियली लव ऑन द एस क्लास, सॉरी, और द ई क्लास आई गेस है, क्योंकि ये छोटी एस क्लास फील हो रही है, आई जस्ट फेल्ट इट्स एन एस क्लास, इज दिस सॉफ्ट कुशन। एक बार ये एक्सपीरियंस करोगे ना, यू विल जस्ट वांट टू गेट इट वंस अगेन। इट इज डैम मतलब मेरे को बहुत पसंद है। मन करता है घर ही ले जाऊं एक, या अपनी हर गाड़ी में ऐसे लगा दूं, इफ मर्सिडीज सेल्स दिस एज एन एक्सेसरी ऑल्सो। हाँ, अब चलते हैं टू द फ्रंट सीट। उससे पहले मैं आपको कलर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 5 कलर्स है, एंड हर कलर के साथ इंटीरियर ट्रिम इज फिक्स्ड। सो जनरली ये लोग क्या करते हैं, डार्कर शेड जब एक्सटीरियर रहता है तो इंटीरियर लाइटर रहता है। सो मान लो अगर आप व्हाइट लेते हो तो तब आपको ब्राउन या ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा। अगर आप जैसे ग्रे कलर है बाहर, तो अंदर आपको बेज कलर का इंटीरियर मिलेगा। सो दैट इज हाउ दे ट्राई टू बिल्ड अ कॉन्ट्रास्ट ऑन इट। अब चलते टू द फ्रंट सीट्स, लेट्स चेक देम आउट इन डिटेल। सारी चीजें आपको यहाँ बताते हैं फॉर फ्रंट, बहुत कुछ नया है इसमें। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोना नोटिस इन द न्यू मर्सिडीज इज द फैक्ट कि यहाँ पे आपके पास एक बड़ी सी स्क्रीन आ गई है। तो जो EQS की खासियत थी ऑफ दैट बिग स्क्रीन, दैट कैन बी नाउ सीन ओवर हियर। एक मिनट AC चला देता हूँ आपके लिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे भी एक स्क्रीन दी गई है विच यू कैन एक्सेस क्वाइट इजीली। ओके, सो बड़े साइज की स्क्रीन यहाँ आ गई है। मर्सिडीज हैज इम्प्रूव्ड द टेक अ लॉट। पहले जो कनेक्टेड स्क्रीन्स का ऑप्शन था, दैट इज नाउ गॉन। यहाँ पे एक कैमरा भी आ चुकी है। वील कम टू ऑल ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द डिटेल्स। मैं आपको कलर्स बता रहा था, सॉरी। इस गाड़ी में इंटीरियर 3 कलर ट्रिम्स आते हैं। एक ये बेज वाला है जो जिसमें हम बैठे हैं, देयर इज अ ब्लैक ऑल्सो, एंड देयर इज अ न्यू कलर विच इज ब्राउनिश। उनका एक क्लासिक ब्राउन जनरल कलर हमने GLS में देखा है, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर। सो लेट्स गेट इनटू वन बाय वन। ठीक है, ये रहा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। इट्स क्वाइट सिमिलर टू अदर मर्सिडीज बेंज। ये एस क्लास से शुरू हुआ था दिस न्यू पैटर्न, एंड दिस इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स आ जाते हैं फॉर ऑडियो, और ये जॉयस्टिक है, सो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल योर एंटायर टच स्क्रीन विद दिस। और यहाँ पे आपके राइट साइड पे कंट्रोल्स है, एंड यहाँ पे भी ये जो ओके बटन है, ये जॉयस्टिक है। इफ यू नोटिस, मैं ऊपर इसको इजीली यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। आई कैन कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स ऑन दिस इजीली। ठीक है, उसके अलावा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इस गाड़ी को। एंड व्हाट एल्स यू गेट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है यहाँ पे। ऑलराइट, लुक एट दिस, विच इज क्वाइट ईजी टू ऑपरेट, और ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। I really love the brightness that the car has, and look at the fluidity with easily जिससे चल रहा है। Okay, other elements is the touch screen. Let's move on to the big screen that is on offer here. तो ये इसका home screen है। Because this car में मैंने अपना login किया है, तो it has been set up as per my requirements. I can go here, menus में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। You can go to apps. I like this new style of Mercedes screens, वरना उसमें swipe कर करके मैं थोड़ा थक जाता था। बट आई लाइक दिस पैटर्न अ लॉट मोर। एंड कैमरा जो मैंने आपको बताया, सो अगर मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो यहाँ पे कैमरा ऑन हो गया। इफ यू सी, दिस इज वेयर द कैमरा इज। आई कैन टेक अ पिक्चर एंड देन आई जस्ट गो बैक टू गोइंग बैक। एप्पल म्यूजिक भी है इसमें। सो UI बेसिकली आप ये सब प्ले कर सकते हो बिना अपने स्मार्टफोन को
कैरी फॉरवर्ड किए तो ये दिस ऑल वर्क्स क्वाइट इजीली. गो बैक एंड सेटिंग्स में आपके पास अगेन एवरीथिंग यू गेट व्हाट यू गेट इन मर्सिडीज. और एक प्रॉब्लम मर्सिडीज में था कि उनका एक्टिव ब्रेक सिस्टम जो है ना, एक बार ऑफ कर देते थे ना, बट जब गाड़ी रीस्टार्ट होती थी तो फिर चालू हो जाता था. एंड दिस यूज्ड टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. एटलीस्ट समबडी लाइक मी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस फीचर इंडियन कंडीशंस में से इस्तेमाल करने के लिए. बाकी के सारी चीज़ें तो इज देयर जो मर्सिडीज में आता है, दैट इज कैरी फॉरवर्डेड. सो दिस इज व्हाट दिस स्क्रीन ऑफर्स. बाजू वाली स्क्रीन भी अगर आप देखोगे, इट्स क्वाइट ईजी टू ऑपरेट एंड नाइस. सेम फीचर्स ही दिए गए, बट हाँ, इट्स जस्ट दैट को पैसेंजर को ये एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है. कमिंग बैक टू द कैमरा, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ नहीं बताई है, इज द फैक्ट कि ये जो कैमरा दी गई है इस गाड़ी को, दैट एक्चुअली वर्क्स वेल इवन ऑन जूम या टीम्स मीटिंग पे. अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ डज द दिस कैमरा लुक. तो इसको हम सॉर्ट ऑफ रोटेट कर सकते हैं. एक्टिव मोड ऑन ऑफ कर दिया मैंने, देख लीजिए कुछ इस तरीके से चलता है ना. लाइक कि इसमें अगर ग्रे कलर है तो ग्रे कलर दिया होगा. आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट ट्राइड इट ऑन डिफरेंट कलर्स. ओके, अदर थिंग्स, गाड़ी में अगर आपको ड्राइविंग मोड्स चेंज करने से यू गेट इट फ्रॉम हियर. ये आपका कैमरा बटन, ये आपका क्विक सेटिंग है टू गो टू कार सेटिंग्स. इससे आप इजीली कार सेटिंग्स पे जा सकते हो एंड देन यू कैन स्विच इट ऑन एंड ऑफ ओवर हियर. म्यूजिक वगैरह कंट्रोल्स, तो पहले जो एक रोटर आता था आपको सेंटर में इधर, वो अब चला गया, जिस वजह से ये पैच कंप्लीटली फ्री अप हो गया. ओके, वायरलेस चार्जिंग आपको पीछे भी था, आगे भी दिया गया है यहाँ पे. एंड दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल करा दिए गए इसके अंदर. दो कप होल्डर्स हैं. ऑलराइट, हियर यू गेट मोर स्टोरेज स्पेसेस. और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल करा दिया गया गाड़ी के अंदर. सो ओवरऑल दिस इज व्हाट इज देयर. अच्छा, सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू के ऑन द टच स्क्रीन सिस्टम यू ऑल्सो हैव एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए गए. एंड इट्स क्वाइट स्मूथ एंड इजी टू ऑपरेट एज वेल. एक चीज तो बहुत क्लियर है, आगे बैठो या पीछे, चारों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और सब में ये सॉफ्ट कुशनिंग भी अवेलेबल करा दी गई है, विच मेक्स योर कंफर्ट वेरी गुड. एक मेरा मेजर कंप्लेंट मर्सिडीज के साथ पहले बार हो रहा है, क्योंकि ये मैंने BMW में हर बार कंप्लेंट किया. नाउ फर्स्ट टाइम मर्सिडीज क्यों ऐसे कर रहे हो. आप लोग ने अपने एसी के कंट्रोल्स दे दिए इन द टच स्क्रीन सिस्टम. इफ यू सी दिस इज वेयर योर एंटायर एसी कंट्रोल्स हैव गॉन. बट क्यों ऐसे करना है. वाई कुडंट यू जस्ट गिव अ फिजिकल सेट ऑफ बटन. बाय द वे, यहाँ पे जो है आप अपनी एसी के वेंट्स का डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ गया तो मुझे मुंह पे चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, you know how do I want it, I can set it. Second row में भी I have that option to set it up. So this is one cool thing in it. Alright, तो मैं अभी आपको की बताता हूँ. गाड़ी की चाबी कुछ ऐसे दिखती है. लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का फीचर दिया गया. If you look at the back, feel it's just simple plain with a good texture. एंड काफ़ी वेट है अच्छी चाबी को. एंड इट जस्ट फील्स नाइस एंड सॉलिड टू होल्ड एज वेल. ओके, एम्बियंट लाइटिंग बताते हैं. गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग काफ़ी जगहों पे, यहाँ पे इनफैक्ट इफ़ यूल नोटिस तो वहाँ टॉप पे भी दिया गया है एम्बियंट लाइटिंग ऑन द कार. एंड दैट इज हाउ दे हैव ट्राइड टू एनहांस द इंटीरियर कंप्लीटली. और ये गाड़ी का जो डैश है, दिस इज कंप्लीट सॉफ्ट टच. सिर्फ ये पार्ट जो है is not hard exactly, like it feels a little hard but actually it is soft. तो दिखने में हार्ड लग रहा है बट इन रियलिटी इट इज सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है. अच्छा, वन मोर थिंग, सेफ्टी. इस गाड़ी में आपके पास टोटल 8 एयरबैग्स दिए गए हैं. 8 एयरबैग्स, जनरली मर्सिडीज की सारी गाड़ियों में 7 एयरबैग आते हैं. दिस गेट्स एन 8th वन. वो भी ये वाले पिलर पे आपको 8th एयरबैग दे दिया गया है. एंड उसके अलावा एडास के कुछ फीचर्स आ जाते हैं, लाइक ब्लाइंड व्यू मॉनिटर. सो नॉट एग्जैक्टली ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, पर अगर कोई आपके ब्लाइंड व्यू में आ जाता है तो ये आपको अलर्ट कर देता है, जैसे बाकी गाड़ियों में एडास में आता है ना. एंड वन मोर थिंग इज, मान लो अगर आपने गाड़ी पार्क कर दी और आप उतर रहे हो और कोई गाड़ी जा रही है वहां से, तो आपको अगेन वही वार्निंग आएगी जो एडास में जनरली आती है. सो दीज आर न्यू फीचर्स दैट हैव बीन एडेड एंड मर्सिडीज, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. एक फीचर और आई वुड हैव एक्सपेक्टेड वुड बी रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, विच इज एट द मोमेंट नॉट बीइंग ऑफर्ड, बट आई फील दैट वुड बी अ ग्रेट फीचर टू ऑफर टू. अब बारी इंजन की. तो यहाँ पे टोटल 2 इंजन ऑप्शंस है. एक पेट्रोल E200 जो हमारे पास ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, 4 सिलेंडर इंजन है. और दूसरा ऑप्शन है E220D जो अगेन एक 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है. ये दोनों के साथ आपको 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी. दैट मीन्स इट्स नॉट अ प्रॉपर फुली हाइब्रिड, बट ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा फॉर दैट एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ पावर जब इसकी बैटरी चार्ज है. एंड साथ में थोड़ा बहुत फ्यूल एफिशिएंसी एंड पोल्यूशन भी कम, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने एंड पोल्यूशन कम करने के लिए भी डेफिनेटली यहाँ हेल्पफुल रहने वाला है. अब देखिए, यहाँ पे 6 सिलेंडर इंजन फिलहाल ऑफर नहीं किया जा रहा है. द फोकस इज टुवर्ड्स 4 सिलेंडर्स
एंड क्योंकि ई क्लास इज मोर अबाउट नॉट जस्ट सिटिंग एंड ड्राइविंग बट पीछे बैठ के आराम से जाने के लिए भी, तो इस वजह से फिलहाल ये 2 ऑफर किए जा रहे हैं। अब हम इस गाड़ी को बहुत जल्द चलाने वाले हैं एंड इट सीम्स लाइक मर्सिडीज इज नाउ रेडी, क्योंकि 5 सीरीज रिसेंटली आई थी एंड उसके बाद अब ई क्लास इज स्पेक्टेक्युलर इन इट्स एवरी एस्पेक्ट। अब हमारा ड्राइव रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है आपके लिए, सो यू जस्ट हैव टू हैंग ऑन कुछ और दिनों के लिए। अब आपका सवाल ये आएगा कि हमने इतने सारे गाड़ियों के वीडियोस देखते, विच वन शुड वी बाय? सो इन दैट केस आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए वी हैव आवर सर्विस। आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, एंड आवर गोल इज ताकि आप वो कॉल पे एक तो डाउट्स तो क्लैरिफाई करो और आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना कर जाओ। सो इसी वजह से ऑल आई एम गोना से इज कॉल अस, स्पीक टू अस इमीडिएटली। अपना कॉल टाइम बुक कीजिए। करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से, सो दैट यू एज अ कार बायर आर नोइंग आप क्या ले रहे हो एंड वाई। अगर आपको सारी गाड़ियों की ऑन रोड एग्जैक्ट प्राइसिंग देखनी है, आप हमारा मोटर ऑक्टेन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो फार वी आर इन द बीटा स्टेज, तो एंड्रॉइड पे ये आ चुका है एंड यू कैन गो देयर। एक फीडबैक ऑप्शन रखा है आपके लिए ताकि यू गिव इन योर फीडबैक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाई, ताकि आपके फीडबैक से हम अपने ऐप को कंप्लीटली डिजाइन कर सके एंड इन द कमिंग डेज यू विल गेट द फाइनल वर्जन ऑन iOS एंड एंड्रॉइड एज वेल। वी आर ऑलवेज लिसनिंग, तो आपका फीडबैक हमारे लिए काफी क्रूशल हो जाता है। So that's all we have for right now guys। अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। That's all for right now। रचित हिरानी signing off। Bye guys।